हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए 2 दिन के लंबे ट्रेन के सफ़र के बाद जैसे ही ट्रेन से बाहर आए ना, एसी से बाहर निकले, इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था कोई प्रेस आयरन चुला रहा है ऊपर। इसलिए मैंने आयान को तो ऊपर से देखो दुपट्टा बांध दिया था, देवू को भी पूरा ढके थी। फिर भी स्टेशन से बाहर आते ही, सच में बाहर आते आते इतनी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि एकदम से बाहर निकले और यहाँ सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, मतलब तेज धूप वाली गर्मी। तो जैसे तैसे हम स्टेशन के बाहर तो निकल आए। स्टेशन के ग्वालियर स्टेशन के बाहर निकलने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो है चुनाव वगैरह की रैली चल रही है, जिसकी वजह से बस बंद है, मतलब जाम चल रहा है। तो जैसे तैसे जो शिवानी के हस्बैंड है राहुल, वो गाड़ी करके लेके आए हमारे लिए। तो क्योंकि वो भी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि भीड़ लग जाएगी तो घंटों जाम रहेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही हमें तो मुश्किल पड़ रहा था धूप में। और मैं देवू को देख रही हूँ कितना ढक ढका के, टोपी लगाए कॉटन के ऊपर से, दुपट्टा उड़ा रखा है। वो तो पता ट्रेन में ही इतना नाटक कर रहा था, क्योंकि ट्रेन में ही बच्चे थक जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो उसको और ही परेशान, मतलब स्टेशन से बाहर ना आई हूँ इतने में उसका लाल लाल छोटा सा मुँह निकल आया, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहा था। और मैंने डबल टी शर्ट इसलिए कर दी थी क्योंकि ट्रेन में कर दिया था उन्होंने एसी बहुत तेज, तो बहुत ठंडा हो रहा था। तो इस वजह से लोग ओढ़ते तो है नहीं है, रात में ओढ़ना इनका मुश्किल होता है, तो कपड़ा ही पहना के रखना होता है। तो बस अभी हम लोग निकल आए हैं ग्वालियर से और अब पहुंचेंगे हम लोग मुरैना। और मैं मुरैना इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मम्मी वहीं पे ही हैं, क्योंकि मम्मी की हार्ट की मशीन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे चेक नहीं हो रहा था महोबा में। तो फिर ग्वालियर आई थी, तो 3-4 दिन से वहीं पे ग्वालियर में दीदी ने चेकअप वगैरह करवाया होगा इनका। तो उन्होंने देखा, मतलब बोला भी था डॉक्टर ने अभी 1 हफ्ते उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम। और ये देखिए कैसी हालत हो रही है देवू की, अरे भैया। तो बस अभी हम लोग ने जैसे तैसे पहुंच जाओ। और ये देख रहे हो रैली कितनी भीड़ लगी है, डांस चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है रोडों पे। तो ये कहो कि गाड़ी वाले भैया ने जल्दी हमें पहुंचा दिया, वरना जाम लग जाता तो बहुत ही परेशानी होती। और बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। तो अभी हम ये पहुँचे हैं दीदी के घर पे। ये देखो कितनी तेज़ दोपहर है, सच में इतनी धूप तो वहाँ नहीं निकलती है, ऐसी हालत ख़राब हो गई। बस ये था किसी तरह पहुँच जाए। बॉडी की तो जो हालत हो रही थी, जो हालत हो रही थी, 2-3 दिन तो होश ही नहीं रहा बिल्कुल। यार थक जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि दी फ़्लाइट से आया करो, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती है, और बीच में बच्चों के साथ में चेंज करना, फ़्लाइट के वेट करना, फिर उतर के आना दिल्ली से, फिर वापस वहाँ से कोई बस या ट्रेन करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है ना कि एक बार बैठे चले आओ चुपचाप से, यही दिक्कत रहती है। तो ये देखो हमारे यहाँ कोई भी आता है तो पानी उतारते हैं बाहर से। ये हमारे मायके का, आप सब लोगों के यहाँ का भी रिवाज होगा कि घर पहुँचते हैं जब, तो ये पानी उतारते हैं ताकि बाहर की बलाएँ बाहर रह जाए, इतनी दूर से आएँ तो। तो बस पहुँची हूँ, बस किसी तरह लग रहा था कि पहुँच जाऊँ सही सलामत। सच में जो हालत हो गई थी ना, क्या बता नहीं सकती हूँ। मम्मी से मिली अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार मैं मम्मी से नहीं मिल पाई थी। तो क्या है, क्योंकि उनको दिक्कत बढ़ गई थी ज़्यादा भी, क्योंकि डॉक्टर ने जब वहाँ देखा था ना, तो इनकी हार्ट वगैरह की जो वो होती है ना चाल वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ डॉक्टर चेक ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए फिर पूरा दीदी ने उनका हार्ट वगैरह का टेस्ट वेस्ट देखा, जाके करवाया। देवू को देख वही कैसे देख रहा है, मैं चारों तरफ पहुंच के सब कुछ देखने में लगा हुआ है कि ऐसा लग रहा है या घर से जेल में से छूटा। सच में यार जेल में से तो छूटा है। बच्चे मेरे वहाँ पे इतने महीनों से बिल्कुल बंद नहीं है, और बच्चों को खुला माहौल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैंने देखी है। भले ही बच्चे एक बार को खाना ना खाएं तो चल जाता है, लेकिन उन्हें खेलने को ना मिले ना, तो बच्चों का विकास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखो ये दोनों भी टैबलेट के, देखो चेयर्स वैस सब, मतलब पीछे पड़ा था कि मैं जाऊंगा सबसे पहले टैबलेट ही लूँगा, वो टैबलेट के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने चला लो तुम टैबलेट, क्योंकि फ़ोन इसको कोई देता नहीं है, तो ये टैबलेट के पीछे पड़ता है। तो बस अभी दीदी पानी वानी लेके आएंगे। इनके भी मैंने कहा कपड़े अपने उतार के 2 दिन से पहने हैं, हाथ पैर धुला के हाफ कपड़े पहना दूँ, क्योंकि सच में वहाँ पे गर्मी थी, लेकिन ऐसी थी चिपचिपी सी गर्मी रहती थी, ऐसे तपन नहीं होती थी। यहाँ के तो ऐसा तपन सी हो रही है, मतलब हम मैं क्या बच्चे सब बस पानी 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 पे, ऐसा लग रहा है पानी पे जिंदा। कितना पानी पी जाओ उतना कम पड़ रहा होगा।
और ये लड़का देवू जो कभी भी एक छोटी सी गिलास या इसकी पानी दो वो पूरे दिन में नहीं पीता था, वो भी सिर्फ पानी पानी हो जाता है। देखो यहाँ के पानी ही मांग रहा है, खाना नहीं खा रहा था। खाना आके यहाँ इसने छोड़ दिया, क्योंकि गर्मी में बच्चे खाना नहीं खाते हैं और गर्मी का ही मौसम है, गर्मी में मैं आई हूँ। गर्मी में सबसे दिक्कत रहती है बच्चों के साथ में। फिर दीदी ने खाना लाया, पहले चाय वाय बनाई, चाय वाय पी हमने, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाया। और रास्ते के चल के आए थे इसलिए रायता वगैरह दीदी ने बनाया था तो अच्छा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे सुबह है तो मैंने अभी इनको नहलाया है सबको, क्योंकि कल मैंने एकदम से मैंने कहा आए हैं इसी से तो ना नहलाऊं, और इसलिए मैंने नहीं नहलाया था। मैंने नहा लिया था, इनको नहीं नहलाया था। और अभी देवू को रात में बुखार आ गया था, मैंने बताया था रास्ते से थक के इतना ढक ढका के लाई थी, फिर भी फीवर आ गया था, नहीं झेल पाया वो। और ये अभी लाया है गाड़ी निकलवा के, ये गाड़ी के पीछे पड़ा है। बताओ ये गाड़ी में बैठने लायक है? ये श्याम की गाड़ी है, शिवानी का जो लड़का है उसकी गाड़ी। तो वो तो बहुत डरता था इसमें बैठने के लिए, वो बैठता ही नहीं था, मतलब भाग जाता था गाड़ी देख के। तो वो गाड़ी रखी हुई थी तो वो अपना चलाने में लगा हुआ है, क्योंकि शिवानी तो चली गई बच्चे को अपनी थेरेपी दिलाने के लिए, मतलब 1 महीना उसकी कंटिन्यू थेरेपी वगैरह चलेगी। तो वो गाड़ी यहीं पे छूट गई है, तो इसलिए ये लगे हुए हैं चलाने में। देवू भी हमारा डर रहा था, उसको भी बिठा रही थी तो वो भी डर रहा था, क्योंकि वो आवाज़ करती है। दूसरी बात ये है कि वो एकदम से उसे अजीब लगता है उसमें बैठने के बाद में। लेकिन हमारे अयान बिल्कुल, अयान क्यों डरेगा, वो देखो फिट हो गया उसमें मतलब इसके हाथ में कोई चीज़ आ जाए बच नहीं सकती। और वो भी अपने अधूरे अरमान पूरे करने में लगा, क्योंकि इसको वहाँ पे खेलने को मिलता नहीं था। यहाँ पे आके उसको एकदम फ्री खेलने, और यहाँ आके तो भाई खाना पीना भी भूल गया। इसके पीछे पीछे लेके मनाओ इसको खाना खाने के लिए, बोलो खाना नहीं खाता है, बस उसका खेलने में दिमाग रहता है, खेलने को मिल जाए। दीदी से आके जिद कर रहा था कि मुझे वॉच चाहिए है, स्मार्ट वॉच चाहिए है, चश्मा चाहिए, क्योंकि उसने चश्मा माँ निकाल के रखा था और इसका चश्मा मैं लाना भी भूल गई। तो कह रहा था मुझे घड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, मुझे स्मार्ट लड़का बनना है। तो दीदी जब स्कूल से आई तो उसके लिए घड़ी और चश्मा लेके आई थी ध्यान से, क्योंकि इतना जिद कर रहा था कि मौसी मुझे चश्मा चाहिए, घड़ी चाहिए, चश्मा। इसको जब मनपसंद गिफ्ट मिल गया तब इसको सुकून आया। ये देखो देवू को भी मैंने जल्दी से हाथ पैर धुला के हल्का सा नहला दिया, क्योंकि भले ही बच्चे को बुखार हो, इन्हें नहलाना तो गर्मी में ज़रूरी होता है। इसे 2-3 बार मैंने रात में दवाई हो दी। और ये देखो कितना सूखा सा मुंह हो गया उसका, पहले से ही कमज़ोर है, सफ़र में थोड़ा सा और हो गया है। और इनको जब बिल्कुल ना निकालो और एकदम से जब निकलते हैं ना तो इनके साथ यही होता है। बच्चे निकलते रहते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि उनकी हैबिट पड़ जाती है। ये बंद रहा, ट्रेन में भी बंद आया, एकदम से बाहर निकला ना तो ये झेल नहीं पाया, उसी का मुझे डर था। और मैं देख रही थी स्टेशन में खूब बच्चों को लिए औरतें खूब गोद में घूम रही थी गर्मी में सब, लेकिन सही सलामत थे भगवान की दया से। लेकिन ये बिल्कुल नहीं झेल पाते, तो मैं इसको लगातार रात में दवाई देती रही, खा नहीं रहा, इसके पेट में कुछ दिक्कत है। और अपना भी देख कैसे रो रहा है, बताया रे बहुत रो रहा था उसमें बैठने के बाद में, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डर गई आया नहीं चलाएगा तो डर रहा है, आगे पीछे हो रही ना गाड़ी, झटका ले रही है एकदम। तो बस अभी मैं नहा के आई थी और इन लोगों ने 2-3 दिन में इतना रास्ते वगैरह में कपड़ा सब गंदा कर दिया था, तो वो सब मैंने धोया है मशीन में, इसलिए डाला था कि वो गंदे बहुत थे रास्ते के, ट्रेन वेन के, इसलिए ऐसे ही धो दिए। तो मैं सुखा दूँ, इन लोगों को नहलाया पहले। तो चलिए मैं कपड़ा सुखा देती हूँ। उधर तो मशीन में कपड़ा धो, ड्रायर में डालो, इधर इतनी तेज धूप है ना, कपड़ा डालो ना, निचोड़ो ना, कुछ नहीं, धो के ऐसे फैला दो, जरा देर में कपड़े सूख के सब हो जाते हैं। वहाँ तो इतनी देर डालना पड़ता था ड्रायर वगैरह में, तब वो होते थे। तो बस कपड़ा सुखा दूँ मैं। यहाँ पे नहाया है, थोड़ा सुकून मिला है, सर वर धो के अब, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी दिन के बाद निकले हैं। तो दीदी स्कूल से आई थी ना, तो तभी ये घड़ी वगैरह सब लेके आई थी, और टेंशन में बैठी है, क्योंकि पता गर्मियों की अभी छुट्टी नहीं हुई दीदी की, वही सब बता रही है कि जनगणना में ड्यूटी लगा दी है, कितनी फैमिली मेम्बर हैं, किसका कहाँ घर है, ये सारी चीज़ों में। और ये देखो गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई है, कोल्ड ड्रिंक और बाकी जो सामान वामान लाना था, दही वगैरह। और ये आ गई अयान की घड़ी और वॉच और चश्मा।
चश्मा। ये देखो कितना खुश है क्योंकि इसको यही वाली वॉच चाहिए थी। ये देखो कितना खुश हो रहा है, इसी के लिए परेशान था। जब से आया था कह रहा था तब से मुझे वॉच दिलाओ। तो दीदी स्कूल से आते टाइम भी इतना यार गर्मी थी, इतनी धूप थी, और मैं देखती हूँ कि ऐसे में तो यार छुट्टी हो जानी चाहिए। मतलब पूरा ऐसे जलती हुई आती है स्कूटी से, इतनी गर्मी हो जाती है सुबह से। और फिर भी अभी छुट्टी नहीं, अभी तो ड्यूटी लग गई है। तो और पहले कॉपी चेक वगैरह करने में ड्यूटी, अभी जनगणना में ड्यूटी। ये यार ये रहता है, जॉब वाले बेचारे सुकून से नहीं रह पाते हैं और लौट के टाइम सामान लेके आई इसी गर्मी में। और ये देखो जेल लगाया है इंक पूरा, और ये बैठ के आके देख रहा था टेबल में मेरे लिए क्या आया है। मैं उसके लिए बेचारे वहाँ भी इसको ना, इस अयान के लिए सारी चीज़ें आती थी खिलौने में देने के लिए, इसलिए क्योंकि जिद नहीं करता ना, मांगता नहीं है तो ध्यान नहीं रहता किसी को। मतलब जो खिलौने अयान को आएंगे उसी में से खेल लेता हूँ। लेकिन ये ना देवी वगैरह ऐसा है कि मांगता नहीं है, जिद नहीं करता है, उसका टाइम नहीं आया ना जिद करने का, बस देखने आ गया सब आ जाएगा क्या ये। तो उसके लिए तो बस खाने पीने की चीज़ें आई थी। और ये देखो जो फीवर है फिर भी बेचारा खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ना खुले का माहौल मिला है थोड़ा सा, सबके साथ इतने लोग मिले हैं। वरना अकेले लेटा रहता तो वहाँ खिलौना लेके लेट जाता था, तो उसे अच्छा लग रहा है। बच्चों को ये सब माहौल नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान होते हैं जब तक उन्हें खेलने को ना मिले, बच्चों के साथ ना मिले। अब ये देखो सारा सामान देखने आया था क्या क्या आया है इसमें। तो अभी बस सब लोग बैठे थे, दोपहर के टाइम में तो बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ पर ये देखो इसको घड़ी में चश्मा मिल गया तो वो चीज़ मस्त है। और यहाँ पर ना शाम को 6 बजे तक ही धूप रहती है, वहाँ पे 6 बजे से दिन हल्का सा डूबने लगता था। यहाँ तो शाम हो जाती है, मतलब शाम हो जाएगी, अंधेरा होने लगेगा जब जाके दिन डूबता है। और ये देखो जैसे ही थोड़ा सा शाम हुई है तो फिर गाड़ी निकाल के लिया है। मैंने कहा चलो खेल लें यार, खेलने के लिए परेशान रहते थे। देवू को भी मैंने जूते वूते पहना के बाहर निकाल दिया है, वो तो बैठ नहीं रहा है, डर लग रहा है उसके कहीं पहिया वगैरह ना पैरों में लग जाए, तो इसलिए बार बार पकड़ रही थी। दूसरे यहाँ पर कुत्ते बहुत सारे घूम रहे हैं, मैंने कहा बच्चों को भी पहचानते नहीं है, कोई कुत्ता ही ना काट ले तो यार कोई आफत ही आ जाए, तो इसलिए इनको बराबर पकड़ने में लगे हुए थे। तो बस यही सब था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी रिलैक्स मिला। हाँ थकावट होती है, परेशान होते हैं बच्चे, तंग करते हैं, नई जगह आते हैं परेशानी होती है, लेकिन फिर भी ठीक लगता है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।